हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आई एम सॉल्वर। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे हम सभी लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में जूझते रहते हैं और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन एंड योर मेमोरी। अपनी याददाश्त और अपने ध्यान को किस प्रकार से एकाग्र करें, इस विषय में मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर के हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, आप प्रोफेशनल हो, वर्कर हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हों, अगर आपके साथ आपकी स्मृति यानी याददाश्त यानी मेमोरी बहुत अच्छी काम करती है तो यकीन जानिए सभी आपसे इम्प्रेस भी होते हैं और आपकी बातों पर यकीन भी करते हैं। मैं एक लेक्चरर हूँ, एक फ्री थिंकर हूँ, एक फिलोसोफर हूँ और बहुत सारी लोगों की समस्याएं मेरे पास मेरी ईमेल आईडी पर आया करती हैं, जिनके माध्यम से वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि उन्हें उनकी समस्या का सही सलूशन दे पाऊँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो जाता है। तो मैं अपने इस चैनल आई एम सॉल्वर पर आप सभी के सामने ऐसी ही छोटी छोटी समस्याओं की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लेकर के हाजिर हुआ करूँगा और उम्मीद है कि आप सबका प्यार और विश्वास मुझे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी कंसंट्रेशन को और अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, these are the two basic functions of our mind। हमारे दिमाग के दो सबसे बेहतरीन ये पहलू हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है याददाश्त। हमारी याददाश्त समय के साथ साथ कमज़ोर होती जाती है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं हमारी याददाश्त कमज़ोर होती जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है और ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता जाता है उसकी याददाश्त कमज़ोर होती जाती है, उसे चीज़ें कहीं रख करके भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी होने लगा है। इसलिए क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो सर आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारे दिमाग को ज़रूरत किन चीज़ों की होती है जिससे वो हेल्दी रह सके। तो दोस्तों, हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पीस की। जितना ज़्यादा कूल और काम आपका माइंड होगा उतना बेहतर आप सीख सकेंगे और याद रख सकेंगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताता हूं जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। समझिए कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, या यूं कह लें कि कंप्यूटर हमारे दिमाग की तरह काम करता है। जब भी हम अपने सिस्टम पे या अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, टैबलेट्स पे कई सारे विंडोज एक साथ ओपन कर देते हैं, कई सारे टास्क, कई सारी एप्लीकेशंस एक साथ ओपन कर देते हैं तो सिस्टम हैंग करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। जब भी हम एक ही वक्त में कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त हमारा दिमाग भी मल फंक्शन करने लगता है और हम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो ट्राई टू फिगर आउट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नीडेड टू बी डन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है उसे कीजिए। वॉट इज नीडेड शुड बी डन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। नीड इज समथिंग विच इज really essential for the survival। then after requirement comes। पहले उस चीज को पूरा कीजिए जो आपकी जरूरत है, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। फिर उस चीज के पीछे जाइए जिसके बिना आप सरवाइव तो कर सकते हैं लेकिन वो आपकी जरूरतों में शामिल है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। और तीसरा विश। ये तो तभी पूरी होती है जब आप किसी स्टेटस में, आपका सेट लेवल का स्टेटस बन जाता है, तब आपकी विश पूरी होती है। सो 3 basic rules you need to follow। First, take a sound sleep of 6 hours every day। 6 घंटे की पर्याप्त और अच्छी नींद आपको लेनी बहुत ज़रूरी है यदि आपको अपने दिमाग को सही से और संतुलित तरीके से काम करना सिखाना है तो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेक हेल्दी डाइट। ऑलवेज ईट हेल्दी फूड।
क्योंकि कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है, एक स्वस्थ दिमाग निवास करता है। और तीसरी सबसे अहम बात, डू प्रॉपर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना एक्टिव ब्रेन, और ऑक्सीजन को दिमाग तक पहुंचाने का काम हमारी ब्लड वेसल्स करती हैं। तो ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ना। जितनी बेहतर एक्सरसाइज आप करेंगे, भले 10 मिनट के लिए कीजिए, 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो यकीन जानिए आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग को टालने की कोशिश करें। डू टास्क वन एट ए टाइम। एक वक्त में एक ही काम करने की कोशिश करें। कहा भी गया है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए जिस काम को हाथ में लें पहले उसे करें। आमतौर पर होता क्या है कि हम अपना ऑफिस का काम करने बैठते हैं या हम अपना डेली रूटीन का काम करने के लिए बैठते हैं, कॉलेजेस के या स्कूल के टॉपिक्स को लेकर के बैठते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं और सबसे पहले हम अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे चले जाते हैं। हम यूट्यूब पे नई वीडियोस सर्च करने लगते हैं। दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस विच इज़ नॉट नीडेड। दिस इज रिक्वायर्ड बट नॉट नीडेड। वॉट इज द नीड? To fulfill your first work first. That is your office work, that is your school work, whatever it is. हाँ, आधे घंटे के बाद जब आप एक ब्रेक ले रहे हो तो भले 5 मिनट के लिए आप अपने ट्विटर अकाउंट्स को या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को या यूट्यूब अकाउंट को हैंडल कर लें। ये एक सही तरीका है अपने दिमाग को सही से सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, आपने बचपन में किसी कागज़ पर लेंस से जलाने की कोशिश की है? बचपन में एक कागज़ के टुकड़े को लेंस लेकर के सूरज की रोशनी से जलाने की कोशिश किया करते थे। पूरे कागज़ पर जब आप लेंस घुमाते रहते हैं तो कागज़ में आग नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आप लेंस को कागज़ के एक सिरे पर स्थिर कर देते हैं, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए कागज़ जल जाता है। दैट इज़ द पावर ऑफ अटेंशन, focus or concentration. In the same way, our brain works and we have to train it in the same way. Hope you enjoyed this video. Please do give me your feedbacks. Always love you. Stay tuned for the new upcomings. Yours. Thank you.